लकड़ी बीने लक्ष्मी की भूस ढोवे धन पाल है। भूमि नहीं विश्वा भर नाम पृथ्वी पाल है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में। पहले जब किसी बच्चे का नामकरण किया जाता था तो लोग विद्वानों से उसके जन्म का समय बताकर उसकी ग्रहों के चाल के अनुसार उनकी राशि का नाम पूछते थे। कहने का नाम माता पिता भले ही दूसरा रखते हों, जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी के नाम का पहला अक्षर ढा आता है तो नाम क्या बन सकता है? ढाकन, ढक्कन प्रसाद। ठा आता है तो ठाकुर, ठनठन, ऐसे ही नाम हुआ करते थे। तो दीनदयाल जी के बुढ़ापे में उनको पुत्र मिला तो उसका नाम बताया गया ठनठन गोपाल, और यही नाम चल पड़ा। ऐसे ही रामदयाल जी के गांव में ही उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था मक्खन। आगे कुछ समय के बाद मक्खन का बेटा, जिसका नाम रखा गया धनपाल, और मक्खन की बेटी जिसका नाम था लक्ष्मी। दीनदयाल ने अपने पुत्र ठनठन गोपाल का विवाह बड़े धूमधाम से किया और वहीं मक्खन के पुत्र धनपाल की भी शादी हो गई। मक्खन एक गरीब मजदूर थे। उनके घर पर एक भैंस थी जिसके दूध दही मक्खन को बेच देते थे, जिससे थोड़ा खर्च चल जाता था। जब धनपाल का विवाह हुआ तो उसकी पत्नी आई तो सास ने कहा कि दही को बिलो लो और फिर घी छाछ निकलेगा तो बेच देंगे। नई बहू ने दही बिलोया तो उसमें मक्खन निकल आया। बहू अपने सास से कहती है कि अम्मा अब क्या करना है, इसमें मक्खन निकल आया है। सास ठहरी गांव की, उसने कहा ठहर अभी बताती हूँ नास पीटी, अपने ससुर का नाम लेकर कैसे बोल रही है। अब बहू चुप, बिना गलती के 10-5 लटी पटी गाली मिल गई थी। अगले दिन फिर वही काम किया। फिर सास से बोली अम्मा देखो ससुर जी निकल आए हैं। अम्मा बोलती कहाँ गए थे जो निकल आए हैं? अरे अम्मा देखो ससुर जी तैर रहे हैं। अरे मरिगा, बुढ़ापे में क्या तालाब में नहाने चले गए? वहां तो बड़ी जोक है, लग जाएंगी उनको। अरे अम्मा वो बात नहीं है, ससुर जी छाछ में तैर रहे हैं। अरे नास पीटी, जब से घुमाए जा रही है, ससुर का नाम ना लेने की बात क्या कह दी? तू तो ससुर को छाछ में ही डुबोए जा रही है। बेचारी बहू बिना गलती के सुन रही थी। क्यों? क्योंकि ससुर का नाम मक्खन था। अब बहू को काम समझ में आ गया था, इसलिए उसने सास से सारे काम समझ लिए और अपने ससुर का नाम न लेते हुए काम करने की आदत डाल ली। उधर रामदयाल जी की बहू को जब कोई उसके पति को बुलाता था तो उसको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसके पति को कोई कहता था ठनठन इधर आ जाओ, और ठनठन कहाँ गया? इसलिए उसने एक दिन अपने पति से कहा कि अगर तुम अपना नाम नहीं बदलोगे तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। पति बोला कि लोग मुझे कहते हैं, बचपन से यही सुनता चला आ रहा हूं, मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता, फिर तुझे क्यों बुरा लगता है भाई? किंतु वो बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि अगर अपना नाम नहीं बदलोगे तो मैं आज ही तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। ठनठन बोला अरे बावरी है क्या, बिना मतलब की जिद किए जा रही है। हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ बेचारे क्या जाने बचपन से जिस नाम से बुलाते आए हैं वही नाम लेकर बुला रहे हैं, और ये गांव वालों का मेरे लिए प्यार है। लेकिन बहू गुस्से में पैर पटकती हुई घर से बाहर चली गई। पति को मालूम था कि बहू जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, अपने मायके जाएगी, और वो भी उसी गांव के थोड़ा आगे दूसरा गांव जो था।
जाएगी और 1-2 रोज में जाकर मना लाऊंगा। और यही सोच कर उसने चुपचाप अपने पैर पसारे, चादर ओढ़ के सो गया। अब दोपहरी का समय था, चिलचिलाती धूप में जा रही थी। दीनदयाल का परिवार ज्यादा धनी तो नहीं था, किंतु मध्यम परिवार से थे। ईश्वर की कृपा से सब कुछ तो था दोनों के पास। पति पत्नी भजन कीर्तन करते रहते थे, चैन की बंसी बजाते थे। 2 बेटे थे, एक मंदबुद्धि पप्पू था, वो उनको गोद लिया हुआ उनका बेटा था जो पशुओं की देखभाल करता था। दूसरा ठनठन गोपाल था, उनका अपना बेटा जो होनहार पढ़ा लिखा नौजवान था। उसकी बहू भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए बाहर बहुत कम निकली थी। आज जाते समय आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति मिला जो भेड़ बकरी चरा रहा था। बहू ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया, विद्याधर। पढ़े कितना हो जी? बहू बोली तो वो कहता, हमने तो एक भी क्लास, हम तो स्कूल ही नहीं देखा है, कभी स्कूल नहीं गए। वो बोली, अक्षर से भेंट नहीं, नाम विद्याधर। क्या भाई बात है। आगे चली तो रास्ते में एक व्यक्ति मिले जो भीख मांग रहे थे। बहू ने पूछ लिया, बाबा आपका नाम क्या है? तो बोले, पृथ्वीपाल। बहू ने पूछा, जमीन कितनी है? वो बोला, भूमिहीन हूं। बहू बोली, नाम पृथ्वीपाल, भूमि बिसुआ भर नहीं। अरे सब झूठे के झूठे हैं। आगे चली तो रास्ते में एक लड़की पेड़ के नीचे लकड़ी बीन रही थी। बहू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, अरे भाभी हम हैं लक्ष्मी, मक्खन सिंह की बेटी हैं। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाम लक्ष्मी और लकड़ी बीन रही है। आगे चली तो एक आदमी भूस को सिर पर उठाए ले जा रहा था। बहू ने नाम पूछा तो पता चला उसका नाम है धनपाल। अरे भगवान, अगर ये धनपाल है जो भूस को सिर पर ढोने का काम कर रहा है, तो इससे अच्छा तो अपना ठनठन गोपाल है। वो वहीं से वापस चली। रास्ते में एक मुर्दे को कुछ लोग उठा के ले जा रहे थे। तो बहू ने पूछा कि भैया ये जो आदमी नहीं रहे हैं, इनका नाम क्या है? तो बोले, इनका नाम अमर सिंह है। बहू बोली कि जब अमर सिंह खुद ही मर गए तो ये भी गलत नाम। वहां से वापस आई, पति ने पूछा, क्या हुआ, कैसे लौट आई? तो पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई। क्या समझ गई? बहू बोली कि लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धन पाल है। भूमि नहीं बिसुआ भरे, नाम पृथ्वी पाल है। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धन पाल है। भूमि नहीं बिसुआ भर, नाम पृथ्वी पाल है। अक्षर से भेंट नहीं, विद्याधर नाम है। मर गए अमर सिंह, सबका बुरा हाल है। लकड़ी बीने लक्ष्मी, तो भूस ढोवे धन पाल है। विजय मेरे ठन ठन पे, गांव सारा निहाल है। राम जी की कृपा है कि मेरा पति ठन ठन गोपाल है। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धन पाल है। भूमि नहीं बिसुआ भर, कहलावे पृथ्वी पाल है। तो इस तरह ठनठन गोपाल की पत्नी को समझ में आ गया कि नाम कितना भी अच्छा हो, किंतु अगर नाम के अनुरूप गुण नहीं है तो वो नाम बेकार है। परंतु अगर गुण अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, भले ही उसका नाम ठनठन गोपाल हो। अस्तु। जय सिया राम।